हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड में हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ें। हाँ, और एक आवश्यक सूचना है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तब आपको क्लियर होगा कि वास्तव में क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने एक शुद्ध विलायक ले लिया। हमने एक शुद्ध विलायक ले लिया और इस विलायक को नाम दे दिया ए। ठीक है, और ये जो विलायक है वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील है, मतलब ये वाष्पीकृत हो सकता है। ठीक है ना, ये वाष्पीकृत हो सकता है। अब हमने आपसे बताया कि वाष्पशील है तो इसके वाष्प भी बनेंगे। जब इसके वाष्प बनेंगे तो यह अपने प्लेट पे क्या करेगा? वाष्प दाब डालेगा। शुद्ध अवस्था में है तो इसके वाष्प दाब को हम लोग कहते हैं P0 A। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को P0 A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉट है ये बताता है शुद्ध अवस्था को। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय बी डाल दिया। एक अवाष्पशील विलेय बी को डाल दिया। कैसा है? अवाष्पशील है। ठीक है, अवाष्पशील जो विलायक होता है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब अवाष्पशील विलायक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने नमक डाला तो नमक क्या होगा? इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है ना, तो जो अवाष्पशील विलेय जब इसमें हमने डाला तो क्या हो गया? पूरी तरह से घुल गया। और जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा तो विलेन में समान रूप से चारों तरफ फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताइएगा कि यह कैसा है विलेय? अवाष्पशील है। ये विलेय अगर अवाष्पशील है तो यह खुद वाष्पीकृत नहीं होगा। खुद वाष्पीकृत नहीं होगा तो अपने से नीचे वाले को वाष्पीकृत भी होने नहीं देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो सतह से होती है। जो द्रव सतह पे ऊपर होगा वह पहले वाष्पीकृत होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब सतह पे अवाष्पशील विलेय आ जाएंगे तो वह वाष्पीकृत नहीं होंगे और अपने से नीचे वाले द्रव को वाष्पीकृत होने भी नहीं देंगे। तो केवल वहीं से वाष्प थोड़ा बहुत बनेगा जहाँ पे अवाष्पशील विलेय अनुपस्थित होंगे। यहाँ पे देखिए सतह पूरा क्या है? खाली है। पूरा सतह खाली है तो यहाँ पे वाष्प ज़्यादा बनेगा तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। जब इसमें अवाष्पशील विलेय बी को डाल दिया गया तो यहाँ पे जो ऊपरी सतह है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सतह अवाष्पशील विलेय घेर रहा है। तो यहाँ पे वाष्प कम बनेगा तो यहाँ पे वाष्प दाब कम होगा और इस वाष्प दाब को हम लोग लिखते हैं PS, मतलब विलयन का वाष्प दाब। ये विलयन बन गया है। अब जब विलेय डाल दिया गया तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या मान लिया गया? PS।
अब आप बताइए कि इसमें क्या है, विलायक भी है, विलायक ए है जो कैसा है, वाष्पशील है, ठीक है ना, वाष्पशील है। तो यहाँ पे किसका वाष्प बनेगा, यहाँ पे केवल ए का ही तो वाष्प बन रहा है। वो अलग बात है कि विलयन में बी भी है, लेकिन बी वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, केवल अकेला ए वाष्पीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है उसे हम ए भी तो कह सकते हैं, ए का आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि विलय भी तो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है। तो जो विलयन का वाष्प दाब वही विलायक ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछें कि बताइए पी नॉट ए ज़्यादा होगा कि पी ए ज़्यादा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे वाष्प ज़्यादा बन रहा है तो वाष्प दाब ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे वाष्प कम बन रहा है तो यहाँ पे वाष्प दाब कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पी नॉट ए क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए कि जब इसमें विलायक ए में अवाष्पशील विलय डाला गया तो यहाँ पे वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी हो गया, वाष्प कम बना, वाष्प दाब कम लगा, तो वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी हो गया। और इस वाष्प दाब में कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन। वाष्प दाब अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, इसी को एक परिभाषा के तरीके से कहा जाता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे ही कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि वाष्प दाब में अवनमन कैसे हो रहा है, सतह पे अवाष्पशील विलय आ गए जो वाष्पीकृत नहीं होंगे और अपने से नीचे वाले उपस्थित वाष्पशील द्रव को वाष्पीकृत भी नहीं होने देंगे। इस तरह से यहाँ वाष्प कम बनेगा, और वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। यही क्या है, वाष्प दाब अवनमन है, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हमने बताया था राउल्ट का नियम। उस राउल्ट के नियम में हमने बताया था कि जो विलायक लिया गया था वो भी द्रव अवस्था में था और जो विलय लिया गया था वो भी द्रव अवस्था में था और दोनों वाष्पशील थे, ठीक है ना। दोनों कैसे थे, वाष्पशील थे। तो वहां पे बताया गया है कि किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां भी वही नियम लागू होगा। तो अगर हम कहें कि ए का आंशिक वाष्प दाब पीए समानुपाती होगा एक्स ए के, मान लीजिए कि विलायक ए का मोल अंश एक्स ए है और इसके मोल को मान लीजिए कि इसके मोल को आप मान लीजिए कि इसका मोल एन ए है। विलय बी के मोल अंश को मान लीजिए एक्स बी और इसके मोल को मान लीजिए एन बी है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा पी ए समानुपाते एक्स ए। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाते नियतांक कहा जाएगा पी नॉट ए
जो शुद्ध अवस्था में विलायक ए का वाष्प दाब है XA। अब हम जानते हैं सभी मूल अंशों का योग एक के बराबर होता है। एक के बराबर होता है, इसलिए XA प्लस XB बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे XA बराबर क्या हो जाएगा, XB को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस XB। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण 2, चाहे ऐसे लिख दीजिए। XA का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा PA बराबर P0 एक कोष्टक में 1 माइनस XB। P0 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो PA बराबर हो जाएगा P0 A माइनस P0 A XB। P0 A XB को हम लोग इधर उठा कर लाते हैं, PA को उधर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा P0 A माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर XB इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो P0 A माइनस PA। तो यहां से बताइए XB बराबर क्या हो जाएगा, XB बराबर P0 A माइनस PS बटा P0 A। ठीक है ना, यहाँ पे PA रहेगा, अभी हम रिप्लेस कर देंगे P0 A माइनस PA बटा P0 A। अब यहाँ पे हमने देखा कि PS क्या है, PA के बराबर है, जो विलयन का वाष्प दाब वही A का आंशिक वाष्प दाब। तो यहाँ पे हम PA की जगह PS रख सकते हैं क्योंकि PA और PS क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा XB बराबर P0 A माइनस PS बटा P0 A। आप इसको, ठीक है ना, आप क्या कीजिए, इसको बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, जो नियम है इनका, इस पूरे को कहा जाता है, ये जो पूरा है P0 A माइनस PS बटा P0 A, ये जो पूरा है इसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, इसको कहा जाता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और XB क्या है, विलेय B का मोल अंश है। तो राउल्ट के नियमानुसार देखिए क्या कहा उन्होंने कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ पे मोल मैं 2 बार लिख दिया हूँ, तो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो समानुपाती नहीं, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया गया तो इसके वाष्प दाब में जो कमी आई, जो अवनमन हुआ, आपेक्षिक वाष्प दाब जो अवनमन हुआ वह किसके बराबर है, विलेय B के मोल अंश के
बराबर है, यही क्या है, राउल्ट का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का नियम है, ठीक ना। जो विलेय B का मूल अंश है वह बराबर है वाष्प दाब अवनमन के, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे XB को आप तोड़ दीजिए, तो XB को हम क्या लिख सकते हैं, NB बटा Na प्लस NB। आप लोग जानते हैं मोल अंश बराबर होता है, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल अब बटा कुल मोल। तो हमको विलेय B का मोल अंश निकालना है, तो विलेय B का मोल अब बटा कुल मोल बराबर P0 A माइनस PS बटा P0 A। अब जो राउल्ट का नियम लागू होता है वो तन विलयन के लिए लागू होता है, अर्थात विलेय की मात्रा क्या होनी चाहिए, बहुत ही अल्प मात्रा होनी चाहिए, अल्प मात्रा विलेय का होना चाहिए। अगर विलेय का मात्रा बहुत ही अल्प होगा तो यहाँ NB का मान क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Na इज मच ग्रेटर देन NB, यानी NB के रिस्पेक्ट में Na क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, NB को नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, NB बटा Na इज इक्वल टू P0 A माइनस PS बटा P0 A हो जाएगा। अब मोल का फार्मूला आप जानते हैं, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटा उसका अणुभार या परमाणु भार। तो हमने लिखा NB बराबर, मान लिया हमने कि विलेय का भार कितना है WB और इसका अणुभार MB। इसी तरह से हम लोग Na भी निकाल लेंगे, Na बराबर विलायक का भार WA बटा उसका अणुभार Ma। अब इस Na और NB का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे WB बटा MB बटा WA बटा MA बराबर P0 A माइनस PS बटा P0 A। अब इसे आप ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा WB बटा MB, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा MA ऊपर चला जाएगा, तो MA बटा WA बराबर P0 A माइनस PS बटा P0 A। तो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला, जिस पे हर साल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार और हम लोग राउल्ट्स के नियम को समझ ले रहे हैं यहाँ से। तो राउल्ट्स ने बताया कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, विलायक कैसा है, वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, देखिए मिला दिया गया, मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है ना। वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।
अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो देंगे। धन्यवाद।